of an element that combine or replace 1 gram of hydrogen या इसी का एग्जैक्ट मास लेते 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बाई मास called equivalent weight of that element, यानी कि किसी एलिमेंट का वह वेट या वह मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करता है बाय मास इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। और ये जो ग्राम है ना, इसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरे फॉर्म में इसको इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट that combine or replace अगर वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो 1 ग्राम ऑफ जो हाइड्रोजन गैस है ये 11.2 लीटर हाफ मोल लीटर ऑफ हाइड्रोजन या 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन या 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई अमाउंट, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ एलिमेंट जो कि कंबाइन करे बाय वॉल्यूम। फर्स्ट में किसके डिफाइन किए लोग, विद द हेल्प ऑफ बाय मास के रेस्पेक्ट में। सेकेंड डिफिनीशन क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। तो सेकेंड डिफिनीशन किसके रेस्पेक्ट में है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। दैट इज called equivalent weight of element, ओके। तो कोई एलिमेंट अगर 8 ग्राम, ठीक है ना, 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, या कह सकते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है जिस भी मास ऑफ एलिमेंट से कंबाइन करेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, या फिर लीटर के टर्म में 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो कंबाइन करेगा किसी गिवन एलिमेंट से तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल, रिलेटेड एग्जाम्पल। नेक्स्ट पेज में मूव करें। ओके, तो सेकेंड पेज में एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम कंबाइंड विथ हाइड्रोजन, और मैग्नीशियम हाइड्रोजन का जो रिएक्शन होता है इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्राइड, ओके, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो इसमें क्या है कि 2 ग्राम मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, और ये बैलेंस रिएक्शन है। तो डिफिनीशन में एक बार जाते हैं तो इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। रिवर्स कैसे लिखेंगे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने से कंबाइन कर रहा है, 2 ग्राम जो हाइड्रोजन है
ऐसा कर सकते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विथ 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से कंबाइन करेगा? 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से कंबाइन करेगा। तो डिफिनीशन में यही है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से, जो कि इसका इक्विवेलेंट वेट है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन से जितना मास ऑफ एलिमेंट या मेटल कंबाइन करेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट वेट। यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो मैग्नीशियम है वो 12 ग्राम है। इससे क्या पता चला कि इक्विवेलेंट वेट जो होगा मैग्नीशियम का दैट इज द 12 ग्राम। क्यों? बाय डेफिनेशन हम लोग कहें कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जितने अमाउंट ऑफ मेटल से या एलिमेंट से रिएक्ट करता है दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होगा। तो ये क्लियर है? यस सर। चलिए एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि मैग्नीशियम जब कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे कि यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 MgO और यहाँ भी 2 हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस होगा। अब बैलेंस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि 2 × 24 ग्राम मैग्नीशियम जो है कंबाइन करेगा 32 ग्राम ऑक्सीजन से। तो इसको रिवर्स फॉर्म में लिखें कि हम लोग 32 ग्राम जो है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये कंबाइन कर रहा है 2 × 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से कंबाइन कर रहा है। इसलिए 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है कितने से कंबाइन करेगा? 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने से कंबाइन करेगा? तो इट इज 2 × 24 डिवाइडेड बाई 32 × 8 और ये भी कितना आ जाता है? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम जो है ऑफ मैग्नीशियम ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एक गिवन मेटल के जितने अमाउंट से रिएक्ट करेगा दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। डिफिनीशन में यही कहते हैं कि या तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बाई मास 1 ग्राम हाइड्रोजन जितना से कंबाइन करेगा इक्विवेलेंट वेट होगा, या ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 8 ग्राम ऑक्सीजन जितने एलिमेंट्स मेटल के एलिमेंट के मास से कंबाइन करेगा इक्विवेलेंट वेट होगा, या क्लोरीन के रेस्पेक्ट में 35.5, या फिर वॉल्यूम के टर्म में भी हम लोग कह सकते हैं कि 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जितने मास से कंबाइन करेगा वो इक्विवेलेंट वेट होगा। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। ओके, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं वॉल्यूम के टर्म में, देखते हैं वॉल्यूम के टर्म। वॉल्यूम के टर्म में जाएंगे, थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाता है? H2O गैस बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया तो 4 हाइड्रोजन हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब बैलेंस रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का मास कितना कंबाइन कर रहा है? 2 × 2 4 ग्राम जो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो है कि 1 मोल का मतलब कितना हो गया? 22.4 लीटर ऑक्सीजन का कंबाइन करके 2 × 18 ग्राम जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे 22.4 लीटर जो है ऑक्सीजन का कंबाइन करके कंबाइन कर रहा है 4 ग्राम हाइड्रोजन से, ठीक है ना? तो 1 लीटर जो है कि कितना से 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कितने से कंबाइन करेगा? 4/22.4 लीटर से कंबाइन करेगा। इसलिए 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जो होगा 4 × 22.4 × 5.6, दिस अमाउंट लीटर ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन कर, सॉरी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, और ये हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होगा। देखिए ये 4 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, यानी कि ये हमारा आ गया 1 ग्राम। तो जो 1 ग्राम हुआ ये इक्विवेलेंट वेट किसका हो गया? हाइड्रोजन का हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा हाइड्रोजन का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो हाइड्रोजन है दैट इज 1 ग्राम। तो 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट और हाइड्रोजन।
So this is all about definition of equivalent weight. क्लियर है? Yes, sir. ओके देखिए, इस डिफिनीशन के आधार पर ही हम लोग रेडीमेड फार्मूला डिजाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। क्या है टॉपिक? हो जाएगा मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। कल भी हम लोग फार्मूला बात किए थे, लेकिन किसी रिएक्शन में कल एसिड के लिए, बेस के लिए, एलिमेंट के लिए, ये सब डिस्कस किए थे कैसे इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का कैलकुलेट करते हैं। मेटल बाई वैलेंसी, मास बाई वैलेंसी। एसिड का कैसे डिटरमाइन करेंगे? मोलर मास बाई H प्लस आयन। बेस का कैसे डिटरमाइन करेंगे? मोलर मास बाई OH माइनस आयन। तो कल डिस्कस किए थे हम लोग लास्ट क्लास में कैसे इक्विवेलेंट वेट एसिड, बेस, साल्ट और मेटल का डिटरमाइन करते हैं। ये हम लोग बात करें किसी रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट किसी कंपाउंड का या एलिमेंट का कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसी के लिए डिफरेंट मेथड है। मेथड को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इसी को बोलेंगे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। जो सेकेंड मेथड है हाइड्रोजन के बाद क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट मेथड। वैसे ही ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इसको समझते हैं और इसका फॉर्मूला जो करस्पॉन्डिंग होगा। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम लोग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करें, ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मेटल है और ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो ये मेटल का ऑक्साइड बन जाता है, मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। रिएक्शन बैलेंस है, तो इसमें हम कहेंगे कि मान लीजिए कि x ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट हो रहा है y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? ठीक है ना, ये दिया हुआ है कि x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैसे कितना होगा? देखिए इसको हम लोग रिवर्स करके अगर रिवर्स में लिखें कि y ग्राम जो है y ग्राम ऑक्सीजन जो है, y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने से कंबाइन कर रहा है? x ग्राम ऑफ मेटल से कंबाइन कर रहा है, x ग्राम ऑफ मेटल। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने से कंबाइन करेगा? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, x बाई वाई इंटू 8, इतने ग्राम ऑक्सीजन इतने ग्राम मेटल से कंबाइन करेगा। तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। यानी कि ऑक्सीजन मेथड में इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो मेटल होगा, अमाउंट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। ये फॉर्मूला हो गया ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में। अगर क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करें, क्लोरीन में, तो क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो इक्विवेलेंट वेट होगा मेटल का, अमाउंट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू क्लोरीन का जो इक्विवेलेंट वेट है या मास है 35.5। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे दैट इज अमाउंट ऑफ मेटल बाय अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1। हाइड्रोजन का जो इक्विवेलेंट वेट है, हाइड्रोजन का बाय मास वेट है 1 होता है। तो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, कब? जब अमाउंट ऑफ मेटल दिया हुआ है और मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ मेटल और मास ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है, तो ये क्लोरीन के रेस्पेक्ट में। ये ऑक्सीजन का अमाउंट दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूला बाय डिफिनीशन है। तो इस पर बेस्ड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, तो मूव टू नेक्स्ट पेज। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन मेंशन है कि 4.8 ग्राम ऑफ ए मेटल combined with 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन कि
मेटल का अमाउंट दिया हुआ, मेटल का अमाउंट मेंशन है, मेटल का अमाउंट मेंशन है, 4.8 ग्राम मेटल का अमाउंट है। और ऑक्सीजन कितना कंबाइन कर रहा है, 3.2 ग्राम जो है कि 3.2 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। तो कह रहा है कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। हाँ, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा और किसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट जो मेटल का होता है विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कि x बाई वाई इंटू 8, जहां x क्या है, अमाउंट ऑफ मेटल, अमाउंट ऑफ मेटल जो है कि दिया हुआ है 4.8 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी गिवन है, ऑक्सीजन इंटू 8, ये फॉर्मूला होता है। तो अमाउंट ऑफ मेटल अगर 4.8 ग्राम है, 4.8 ग्राम, और अमाउंट ऑफ जो मास जो है ऑक्सीजन का मास है 3.2 है, इंटू 8, तो ये हमारा हो गया। तो इससे हम लोग को जो अननोन मेटल है, मेटल पता नहीं है मेटल कौन सा है, लेकिन उसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो अननोन एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंट वेट है, इसको सॉल्व करेंगे। 48 बाई 32 इंटू 8, 8 4 जा 32 और 4 जा 48। तो इसका इक्विवेलेंट वेट मेटल जो था, एलिमेंट था, पता नहीं है कौन सा है, लेकिन उसका इक्विवेलेंट वेट 12 है, नहीं 12 है। तो इस तरह से अमाउंट ऑफ मास दिया हुआ है अगर मेटल का और ऑक्सीजन का, या मेटल का और हाइड्रोजन का, या मेटल का और क्लोरीन का, तो उससे हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। तो और भी मेथड है, जैसे ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक दो और मेथड की हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर एक लॉ है जिसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहते हैं, उसका भी हम लोग बात करेंगे। देखिए इसके बाद एक जो है सिंपल जो है लॉ है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। ये क्या होता है, ये बहुत सिंपल ट्रिक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या है कि इसके हेल्प से हम लोग किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का अमाउंट बता सकते हैं बिना रिएक्शन को लिखे, बिना रिएक्शन को बैलेंस किए। देखिए इसका कितना एडवांटेज है, बात समझ में आ रहा है ना। मोल कंसेप्ट से हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है ना, रिएक्शन को लिखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को लिखकर उसको बैलेंस करते हैं, और फिर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट हम लोग डिटरमाइन करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ इक्विवेलेंट में ना रिएक्शन को लिखने की जरूरत है, ना उसको बैलेंस करने की जरूरत है, और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर नो। देखिए इसमें क्या कहता है, लॉ क्या कहता है कि लेट कोई अगर रिएक्शन है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो है कि बैलेंस हो या नहीं, कोई रिएक्शन इस तरह से दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट ये कहता है कि जो ए का जो अमाउंट, ए जो है ना, ए का जो है कि क्या होगा, मास दिया रहेगा या अमाउंट दिया रहेगा या मोल जो भी है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है कि इक्विवेलेंस ऑफ ए, यस सर। हाँ, इक्विवेलेंस ऑफ ए, जितना इक्विवेलेंट ए का कंबाइन करेगा उतना ही इक्विवेलेंस बी का कंबाइन करेगा, और उतना ही इक्विवेलेंस ऑफ सी फॉर्म होगा। और इक्विवेलेंस क्या होता है, नॉर्मलिटी में हम डिफाइन किए थे कि अमाउंट बटा बाई इक्विवेलेंट वेट है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या इसी को इक्विवेलेंस कहते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या इसी को इक्विवेलेंस कहते हैं। तो देखिए इसमें रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, बिना बैलेंस किए हमको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना इक्विवेलेंट किसी एलिमेंट का कंबाइन करेगा, मान लीजिए मेटल का इक्विवेलेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है कि दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दिया हुआ है मेटल का,
ए का दिया हुआ है तो हम बी भी बता सकते हैं कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट कितना बनेगा ये भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइन, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंप्लीटली कंबाइन है, कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीटली कंबाइन विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना? तो यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना रिएक्ट होगा या अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना फॉर्म होगा। नहीं, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और बी में क्या हो गया, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा ये कैलकुलेट करना। तो इसको मोल के हेल्प से भी, मोल रिलेशनशिप, मोल के हेल्प से, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के हेल्प से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के हेल्प से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिकी होता है, सिंपल होता है, डायरेक्ट होता है। क्लियर है ना? तो इसको सॉल्व करें, पहले किस मेथड से सॉल्व किया जाए बोलिए? मोल के कंसेप्ट पर, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पर कि इक्विवेलेंट पर? मोल। हाँ चलिए पहले मोल पर करके उसके बाद इक्विवेलेंट वाला प्रूव करेंगे कि हाँ उससे भी सेम रिजल्ट आ रहा है, जितना मोल से आ रहा है उतना ही जो है कि इक्विवेलेंट से आ रहा है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में इसको मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए रिएक्शन दिया हुआ कि मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो मोल के कंसेप्ट से करने के लिए रिएक्शन को मोल कंसेप्ट पर हम लोग इसको सॉल्व करना है। मोल कंसेप्ट फर्स्ट मेथड कह सकते हैं, मोल कंसेप्ट ये हम लोग का फर्स्ट मेथड है, इससे सॉल्व करना है। तो मोल कंसेप्ट से सॉल्व करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो इसको 2 दिए, फिर यहाँ भी 2 हो गया, ये बैलेंस रिएक्शन हुआ। अब बैलेंस रिएक्शन कर रहा है 2 × 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम combined with 1 mole of oxygen, यानी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट कितना हो जाएगा, तो 24 अब प्लस 16, सॉरी अब प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 × 16 तो ये हो जाएगा 40 ग्राम, है ना। 24 मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का 16, 30, 40 ग्राम हो गया। तो 2 × 40 ये आपका 80 ग्राम मिल गया। ये तो सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन लिखना भी आसान है। बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस हो गया, अमाउंट पता चल गया कि ऑक्सीजन का कितना ग्राम यूज होगा, 32 ग्राम, और ये भी कितना दिए थे, 48 ग्राम। 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जो है 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ये किस मेथड से हो गया, ये फर्स्ट मेथड से हम लोग सॉल्व किए इसको। यानी कि फर्स्ट मेथड से आ गया कि ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम और प्रोडक्ट बने फॉर्म होगा 80 ग्राम। अब देखिए सेम क्वेश्चन को लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड मेथड। सेम क्वेश्चन को लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड कहता है कि इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम जो होगा, जितना इक्विवेलेंस मैग्नीशियम का होगा उतना ही इक्विवेलेंस किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का होगा, और उतना ही इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। अब देखिए इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कितना गिवन है, 48 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट एटॉमिक मास 24 बाई वैलेंसी 2 आपका 12 हो गया, तो 48/12 यानी कि ये 4 इक्विवेलेंट, कितना आ रहा है इक्विवेलेंट इसका, 4। मतलब ये हो गया कि 4 इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम, 4 इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम
ये कंबाइन करेगा 4 इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये कंबाइन करेगा 4 प्रोड्यूस करेगा 4 इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम। अब देखिए इसका एक इक्विवेलेंट कितना होता है ऑक्सीजन का? 8 होता है, यानी कि 4 × 8 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन का। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट कितना होता है? इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका? इक्विवेलेंट वेट कितना होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का? तो हाँ, तो मोलर मास और डिवाइडेड 40 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन मैग्नीशियम, 2 चार्ज है ना, तो ये 20 ग्राम हो गया। तो 4 × 20 ये कितना? 80 ग्राम हो गया। तो इसमें रिएक्शन हम बैलेंस नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इक्विवेलेंट क्या होता है? अमाउंट बटा इक्विवेलेंट वेट। यानी कि यहाँ 4 मोल के इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल के सिमिलर होता है। 4 मोल ऑफ मैग्नीशियम या 4 इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम। और 1 इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 8 होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 20 है। तो सेकेंड मेथड से भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? सब वो 4 मैग्नीशियम वो क्या? हाँ बोलिए। ये 4 सब 4 इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम सर वो ये कैसे आया? 4 सेकंड मेथड ये 4 कैसे सर आया? वो सर 4 इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम सर वो जो 40/2 सर वो कैसे लिखा आपने? 4 इक्विवेलेंट, अच्छा 48/12 ये कहाँ से आ गया? नहीं सर लास्ट लाइन में जो 4 इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम था। अच्छा 4 इक्विवेलेंट ऑफ हाँ सर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ ओके, देखिए 4 इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब हो गया कि जैसे मोल होता है ना, 4 मोल ऑफ मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, नहीं जैसे मोल होता है ना नंबर ऑफ मोल, वैसे ही इक्विवेलेंस होता है। 4 इक्विवेलेंस मतलब 4 × इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। 4 इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया? 4 × इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? देखिए, तो इसमें कल हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम में 2 है तो m/2, यानी कि जो है कि 40/2 यानी कि 20। तो 4 × 20 80 ग्राम। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो ये जो है कि इक्विवेलेंट, इसमें रिएक्शन नहीं लिखे, इसमें डायरेक्ट हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाले और इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसमें ना रिएक्शन लिखना है, ना रिएक्शन बैलेंस करना है, ना रिएक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो दोनों मेथड से हमारा सेम रिजल्ट आएगा। तो जो बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है या जिसमें हमको प्रोडक्ट नहीं पता है या जिसमें रिएक्शन को बैलेंस करना जो है थोड़ा टफ होता है, तो उसको हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर ना? ओके, अब देखिए इक्विवेलेंट वेट जो निकालते हैं हम लोग उसके लिए डिफरेंट तरीका है, शॉर्टकट भी है बाय फॉर्मूला, लॉन्ग कट भी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट। सर हाँ सर बोलिए। वो आपने थोड़ा बता दीजिए ना कि वो आपने बोला ना मतलब एमजीओ का वो निकालने में, इक्विवेलेंट वेट निकालने में मोलर मास से पता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज में सिर्फ मैग्नीशियम का लिया या ऑक्सीजन लिया ना वो ये पूरा जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मोलर मास लिए 40 और टोटल पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड का 2। और टोटल पॉजिटिव चार्ज हाँ 2, टोटल मैग्नीशियम पर 2 चार्ज होता है ना, मतलब ऐसे होल लिया दोनों का, इसका इंडिविजुअली हाँ ऑक्सीजन का भी तो होता है ना सर, तो हमने तो एक साथ ले लिया दोनों का। एक मिनट, देखिए उसमें क्या होता है, कल हम लोग फॉर्मूला लिखे थे कि कोई कंपाउंड है, नहीं कोई कंपाउंड है या फिर जो है कि ऑक्साइड है या फिर क्या है सॉल्ट है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकालेंगे तो मोलर मास बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज, कोई एक ही लेना। तो हाँ वही वाला हमने वहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम का 2 लिया, वो पॉजिटिव था, ऑक्सीजन हाँ। होता तो नेगेटिव में ऐसा।
सर तो आंसर सेम ही होगा पॉजिटिव और नेगेटिव लेने से। हाँ, तो ये भी सेम होगा। मैं जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है, एम भी सेम होगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज भी सेम होगा। वही हम समझा रहे थे, अभी हम वही समझाने जा रहे थे। ठीक है, कि किसी एक कंपाउंड का डिफरेंट तरीके से इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है। कैल्शियम कार्बोनेट ले ले, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए, चलिए सिंपल लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है? कैल्शियम ऑक्साइड का। क्लियर ना? देखिए डिफरेंट जो है कि अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच है इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का। कि इक्विवेलेंट वेट अगर कैल्शियम ऑक्साइड का कैलकुलेट करना है तो इसमें क्या बताए थे कि टोटल मास लेंगे और चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज ले लेंगे। टोटल मोलर मास, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। देखिए टोटल मोलर मास कितना हो गया? 40 + 16, ये कितना हो जाएगा? 56। और कैल्शियम चार्ज +2 होता है, तो 56/2 नहीं, ये 28 हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम लोग दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं कि कोई ऑक्साइड होता है ना, ऑक्साइड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, सेकंड मेथड, ऑक्साइड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा इसको तोड़ भी सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल या कैल्शियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए इक्विवेलेंट वेट, हाँ ऐसे भी तोड़कर निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का कितना होता है? एटॉमिक मास 40 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, इसका भी वैलेंसी 2 होता है, या ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। देखिए किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है या इक्विवेलेंट वेट है या फिर एटॉमिक नंबर है, ये चेंज नहीं करता, ये फिक्स रहता है किसी एलिमेंट के लिए। तो ये कितना हो गया? 20 अब +8, ये कितना हो गया? 28 हो गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन का, या फिर पूरे कंपाउंड का मास, या पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ले सकते हैं। क्लियर ना? अब चार्ज में सिर्फ हम एक को ले रहे ना, कोई भी एक पूरे कंपाउंड का लेंगे, पूरे कंपाउंड का लेंगे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज, या फिर मेटल और ऑक्सीजन है तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट सेम आएगा। देखिए यहाँ भी 28 है और यहाँ भी 28 है। तो यहाँ से भी हम लोग कुछ इक्विवेलेंट वेट का शॉर्टकट फॉर्मूला लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे। देखिए तो किसी भी मेटल ऑक्साइड के लिए, अगर किसी मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकालना, मेटल ऑक्साइड है और इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो इसमें कहेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। और इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का 8 होता है, मेटल तो वेरी करेगा ना, मेटल कुछ भी हो सकता है, तो इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल +8 ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? 8 होता है। तो किसी मेटल ऑक्साइड का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो E + 8, E क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी मेटल कार्बोनेट का निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना? ये देखिए केटायन हो गया, ये क्या हो गया? एनायन हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन या मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो है मेटल ई प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, या फिर कहेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। यहाँ एनायन क्या है? कार्बोनेट, ये तो फिक्स है ना, कार्बोनेट का फॉर्मूला फिक्स है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO3 - 2। अब देखिए कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? टोटल मास कितना है? कार्बन का 12 है प्लस 16 × 3 है ना, 50/2 कितना हो जाएगा? 30 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टकट में, किसी मेटल का इक्विवेलेंट वेट +30, ये कार्बोनेट के लिए हो जाए। ऐसे अगर सल्फेट, मेटल का सल्फेट है, मेटल सल्फेट, और इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस, देखिए सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है? सल्फेट का। तो जो सल्फेट होता है SO4, ये 32 अब प्लस 16 4 जा 64,
64, ठीक है। तो ये जो है कि 6 हो गया और 96 हो गया, तो 96/2 यानी कि 48 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 48। तो ये भी ट्रिकी वे में जो है कि डायरेक्ट फार्मूला होता है। पूरे कंपाउंड का वेट का जरूरत नहीं है, चार्ज का जरूरत नहीं है, बस सल्फेट का पता है इक्विवेलेंट वेट फिक्स होता है 48 होता है, कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 30 होता है, ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। बस मेटल का इक्विवेलेंट वेट इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा फार्मूला तैयार हो जाता है, शॉर्टकट रेडीमेड फार्मूला। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? अभी थोड़ा इजी लग रहा है। तो ये थोड़ा सा ये शॉर्टकट हो गया, इजी हो गया। यस सर। ये शॉर्टकट और इजी हो गया। फिर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे थे। कैल्शियम कार्बोनेट अगर डायरेक्ट निकालना है तो टोटल मोलर मास प्लस सर थोड़ा प्रीवियस पेज दिखाइए ना। ठीक है सर, हो गया। तो कह रहे थे कि अगर डायरेक्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है तो टोटल मोलर मास कैलकुलेट करना, नहीं टोटल मोलर मास की 100 होता है, पॉजिटिव चार्ज 2 है, ऐसे भी 50 आएगा। और इसको तोड़ कर ले लें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अब प्लस 30, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना है 40/2 और प्लस 30, तो ऐसे भी हमारा 50 आंसर आ जाता है। तो ये शॉर्टकट और ट्रिकी फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी रिएक्शन में एक्चुअल जो अमाउंट प्रोड्यूस होता है वो इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के टर्म में कि जो मास प्रोड्यूस होता है, कि मास प्रोड्यूस होगा या डिपॉजिट होगा या यूज होगा, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो इक्विवेलेंस के प्रोपोर्शनल होता है। नहीं कि अगर 4 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा, रिएक्टेंट यूज हो रहा, मान लीजिए ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो, प्रोडक्ट बन रहा है, तो जितना इक्विवेलेंट ए का होगा उतना ही मास प्रोड्यूस होगा, उतना ही मास प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट का, पी का मास प्रोड्यूस होगा। यानी कि मास प्रोड्यूस, मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस या मास ऑफ प्रोडक्ट जो है डिपोजिटेड या मास ऑफ प्रोडक्ट जो है यूज, रिएक्टेंट का जो यूज होगा वो किस पर डिपेंड करता है? इक्विवेलेंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? इक्विवेलेंट पर डिपेंड करता है। तो किसी भी रिएक्शन को इस फॉर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल ठीक है ना, एक मेथड होता है, रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करने के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ए बी कोई रिएक्टेंट है और ये सी डी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट जो है सी डी प्रोडक्ट, ठीक है ना, ए बी ये कंबाइन कर रहा है सी डी से और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ई डी बन रहा है। तो हम लोग इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के आधार पर ऐसे लिखेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के आधार पर लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ जो ए बी यूज होगा, नहीं अमाउंट ऑफ ए बी जो यूज होगा या फिर अमाउंट ऑफ ईडी जो प्रोड्यूस, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? इक्विवेलेंस के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि ऐसे कह सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ, ये प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट ए बी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ ई डी। और इक्विवेलेंट ऑफ ए बी क्या है? इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट ऑफ बी। और इक्विवेलेंट ई डी क्या होगा? सॉरी ई डी क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ ई और प्लस इक्विवेलेंट ऑफ डी। तो यानी कि जो अमाउंट प्रोड्यूस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट होता है। और इक्विवेलेंट किसको के इक्वल होता है? इक्विवेलेंट के इक्वल होता है, एन इंटू इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो इसका हम लोग हर जगह यूज करके किसी भी रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, मान लीजिए इसका 10 ग्राम दिया हुआ है, तो 10 ग्राम जो है इसका अगर गिवन है, 10 ग्राम गिवन है, तो इक्विवेलेंट वेट तो हम लोग बाई फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाई फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए बी का अमाउंट दिया हुआ, तो ई डी का अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे इसका एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहे हैं और इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल, टाइम भी लगभग हो गया है, तो चलिए लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं विथ फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पेज में चले। ओके, ठीक है ना। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल रिएक्शन में मान लीजिए कोई मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट, और इसको जब हीट करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? मेटल का ऑक्साइड बनाता है, और फिर इसके साथ ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसका अमाउंट अगर दिया हुआ है तो हम लोग मेटल ऑक्साइड का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, या दोनों अमाउंट गिवन है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीन टाइप का इसमें इंफॉर्मेशन होता है कि अगर W1 गिवन है तो W2 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या दोनों गिवन है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के आधार पर कैसे लिख सकते हैं कि अगर मास ऑफ कार्बोनेट दिया हुआ है W1 और ये मास ऑफ ऑक्साइड अगर हम लोग को निकालना है W2, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट है। इक्विवेलेंट वेट किसके होगा? मेटल कार्बोनेट के इक्विवेलेंट वेट। और W2 किसके प्रोपोर्शनल होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड के प्रोपोर्शनल। इसको कैसे लिखेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 30, और ये ऑक्साइड कैसा होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8 होता है। तो इसमें कोई भी एक अमाउंट दिया रहेगा तो दूसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं, या दोनों का मास गिवन है तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं मेटल का, या इक्विवेलेंट वेट गिवन है तो एक मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कन्वर्जन मेथड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन मेथड फॉर इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करने का कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन ले लें। यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पेज में मूव करें। यहां तक समझ में आ गया ना? एवरीथिंग क्लियर? ओके, नेक्स्ट पेज में जो है कि एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं और उससे इस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस कन्वर्जन मेथड से हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट दिया हुआ है, ऐसे लिख रहा है कि 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट गिव 0.56 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। दोनों का वेट दिया हुआ है। मेटल कार्बोनेट का वेट दिया हुआ है 1 ग्राम, मेटल ऑक्साइड का वेट दिया हुआ है 0.56 ग्राम। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ऐसे होगा, जब दोनों मास दिया रहेगा तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट वेट दिया रहता, अगर ये नहीं पता होता तो मास प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहें कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट जो मास प्रोड्यूस है मेटल ऑक्साइड, या जो मास जो यूज हो रहा है रिएक्टेंट का मास गिवन है, ये इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं W1 by W2 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखिए W1 W2 हमारा मेंशन है 1 ग्राम कार्बोनेट है और 0.56 ऑक्साइड बन रहा है, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट। इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ मेटल प्लस 30
और ऑक्साइड का लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8 के रूप में। तो ये E प्लस 30 हो गया और ये हो गया हमारा E प्लस 8। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि E प्लस जो 8 होगा ये इक्वल टू होगा E प्लस 30 इंटू 0.56, इसका इक्विवेलेंट हो गया। अब प्लस जो है 30 में ये किए थे तो 16.8 आ गया। यही इक्वेशन लास्ट था। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, 8 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, 8 यहाँ माइनस होगा तो ये होगा 0.44 E हो गया और ये 8 इधर हो जाएगा तो 8.8 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 8.8 डिवाइडेड बाय 0.44 और डेसिमल को हटा देंगे, नहीं तो ये 88/44 और इंटू 100/10। देखिए ये 2 से कट जाएगा और ये 10 से कट गया तो टोटल 20। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना होगा? 20। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये हम लोग का था इक्विवेलेंट वेट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। और ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट के लिए शॉर्टकट में इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस कार्बोनेट, मेटल प्लस सल्फेट। एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से कैसे रिएक्शन हम लोग बिना बैलेंस किए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाय डेफिनेशन इक्विवेलेंट वेट ऑक्साइड के लिए, क्लोराइड के लिए और हाइड्राइड के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे दैट इज, हाँ, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का कंसंट्रेशन, टर्म, नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट वेट, ये सब कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में सर। ओके, थैंक यू सर। आज Thank you, क्लास sir. में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू, वेलकम। ओके, Okay. थैंक यू। Thank you.